सिलेक्टेड बंदा जो था 4 वोटों की बढ़तरी से वजीर आजम बना था। वो बेतहाशा इंजीनियरिंग की गई, बंदों को पार्टियां तब्दील करवाई गई, हमारी पार्टी से बंदे लेके उनकी पार्टी में डाल दिए गए, लेकिन फिर भी जब नहीं जीते तो आरटीएस बंद करके इलेक्शन को उनको रोक कर जितवाना पड़ा। जो कहते नहीं थकते थे कि पाकिस्तान के सबज झंडे की हम इज्जत करवाएंगे, सबज पासपोर्ट की इज्जत करवाएंगे, एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, तब्दीली आएगी, वो सब कुछ एक झूठा ख्वाब था, वो सबज बाग था। आइन टूटता है तो जजेस आगे बढ़ के हार बनाते हैं आइन तोड़ने वाले को, उसको अपना लेजिटिमेसी भी देते हैं, उसको कहते हैं 3 साल तुम आइन के साथ जो मर्जी सलूक करो, 3 साल की इजाजत। हमने खुद ये फैसले होते देखे हैं। आइन तोड़ने वालों को जजेस ने खुद हार पहनाए। पार्लियामेंट टूटे तो कहते हैं ठीक हुआ। ऐसे फैसले सबने होते हुए देखे। कहा गया नवाज शरीफ और मरियम जेल से बाहर नहीं आने चाहिए, वरना हमारी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। कौम को पता तो चले कि वो 2 साल की मेहनत क्या थी। साबिका जजेस ने जेलों में डाला, मौजूदा जजेस ने चंद पेशियों पर केसेस खत्म कर दिए। नवाज शरीफ का शिकवा, भारत या अमेरिका ने नहीं, हमने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारा। 2018 के इंतखाबात में इंजीनियरिंग की गई और सिलेक्टेड को 4 वोटों से वज़ीर आज़म बनाया गया। कौम को तब्दीली आने का झूठा ख्वाब दिखाया गया। सिलेक्टेड ने रियासत मदीना के नाम पर धांधली की, यू टर्न, झूठ और बदतमीजी की। नून लीग कायद का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब, कहा हमने जो दावा किया पूरा करके दिखाया। डॉलर को 4 साल तक बांध कर रखा। IMF को हमने खुदा हाफिज कहा, ये वापस ले आए। किया जाता है बाकी सियासी जमातों में, पुराने सियासत से, पुराने सियासतदानों का ये जो तरबियत किया जाता है कि आप मेरे हो तो आप अच्छे हो, वरना तुम फलां जमात से ताल्लुक रखते हो तो गद्दार हो, फलां जमात से ताल्लुक रखते हो तो कुफर हो। आपकी मुझे मदद चाहिए कि हम ये बुखार तोड़े जो मुल्क में चढ़ा हुआ है, जो हम एक दूसरे को गाली दे के कहते हैं कि हम सियासत कर रहे हैं, एक दूसरे को जेल भेजने का एक सियासत का कामयाबी समझते हैं। ये कामयाबी नहीं, ये सियासत का शिकस्त है, सियासतदानों का शिकस्त है, सियासी कारकुनों का शिकस्त है। भुट्टो के कातिल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान थे। आज के बाद किसी वज़ीर आज़म के साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए। अदालत में इंसाफ के लिए आया जाता है। आज तक इस लाहौर हाई कोर्ट को क्राइम सीन के तौर पर ही देखा जाता है। उम्मीद है अदलिया कानून के मुताबिक गलती दुरुस्त करेगी। जज साहिबान अपने फैसलों से खून के दाग धोएंगे। बिलावल भुट्टो सरदारी का लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब, कहा कोई अमीरुल मोमिनीन तो कोई बतौर सरबराह टाइगर फोर्स मुल्क चलाना चाहता है। सियासी मुखालिफिन एक दूसरे को जेल भेजने को कामयाबी समझते हैं। रिवायती सियासत दफन करके मुल्क को नई सिमत पर ले जाना होगा। पुरानी सियासत चलती रही तो मुल्क नहीं चलेगा। सियासतदान दायरे में रहे तो इदारों को भी दायरे में ला सकते हैं। फैसला आवाम को करना है, वो कौन सा पाकिस्तान चाहते हैं। हम इलेक्शन कराएंगे, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसको कंडक्ट करेगा। कोई मखसूस सियासी जमात एक दावा लेकर या कोई और दावा लेकर आए, दावे किए जा सकते हैं। लोगों को डिसाइड करने दें कि उस दावे में कितना वज़न है, कितना वज़न नहीं है। बाज़ औक़ात एक सच्चा बयानिया होता है और बाज़ औक़ात एक सच्चा बयानिया नहीं भी होता है। दोनों चीज़ें चलती हैं। हमारा काम यही था कि हम इस बीच में जो डे टू डे गवर्नमेंट के अफेयर्स है वो चलाएं। इंतखाबात 8 फरवरी को और साफ शफाफ होंगे। निगरान वज़ीर आज़म का दबंग ऐलान, आम इंतखाबात आईनी ज़रूरत है, नताइज से मुताल्लिक कुछ कहना कबल वक्त होगा। निगरान हुकूमत पर दाग लगने की बात मुनासिब नहीं। हमारे लिए सबसे बड़ा दाग ये होगा कि इलेक्शन ना करवाएं। अनवारुल हक काकड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सियासी जमातों को अपने वोटर्स को कुछ ना कुछ तो कहना है, फैसला आवाम को करने दें। जिन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मिली वो कौन सा दाग लेकर गए। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि गैर कानूनी मुकीम अफराद के हवाले से पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। हुकूमत अपना बयानिया बदले या सरेंडर करे तो ये मुश्किल है। दहशतगर्दी का मुकाबला मुत्तहिद होकर ही किया जा सकता है। अनवारुल हक काकड़ ने वज़ीर आज़म यूथ स्किल प्रोग्राम का इफ्तिताह भी किया।
इंतखाबात में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला। बलोचिस्तान हाई कोर्ट का हल्का बंदियों से मुतालिक फैसला मुअत्तल कर दिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन की तारीख आने पर मुल्क में थोड़ा इस्तेहकाम आया है। क्या आप मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहते? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इलेक्शन प्रोग्राम जारी हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, किसी को इलेक्शन ताखिर का शिकार करने की इजाजत नहीं देंगे। बल्ले का निशान न मिला तो प्लान बी और सी तैयार है। चेयरमैन पीटीआई गौहर खान का ऐलान, मुतालबा किया इलेक्शन कमीशन के जमा करदा जवाब की हमें कॉपी फराहम की जाए। गौहर खान ने कहा कि यकीन है बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा। पीटीआई को बल्ले का निशान देने में ताखीर से जमहूरियत को नुकसान पहुंचेगा। पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल का इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। आम इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों के लिए यकसा मौक़े की फराहमी पर जोर। पाकिस्तान बार ने इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी तरीक़ाकार, हल्का बंदियों और नशस्तों की तकसीम पर सवाल उठा दिए। एलामिया के मुताबिक मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं। पाकिस्तान में आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत जारी रखेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान में किसी सियासी जमात पर कोई पोजीशन नहीं लेते, पाकिस्तानी अवाम के मुंतखब रहनुमाओं के साथ बातचीत करते हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने महकमा खारजा, पेंटागन हुकाम समेत दीगर से मुलाकातें की। पाकिस्तान अमरीका का एक बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी और नेटो पार्टनर है, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर शराकत के मुंतज़िर हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और कमांडर अमरीकी सेनेट कॉम जनरल माइकल एरिक की मुलाकात, पेशा वाराना दिलचस्पी के उमूर और ताउन पर तबादला ख्याल। इलाकाई सिक्योरिटी और फौजी तरबियती उमूर भी ज़ेर गौर आए। ISPR के मुताबिक पाक फौज और सेंट कॉम के दरमियान दिफाई तरबियत और राबते बढ़ाने का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने सेंट कॉम ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। एक दो नहीं 11 थानों की पुलिस पीछे, फ्रॉडी डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया। कराची और लाहौर पुलिस का अनोखे जालसाज से पाला पड़ गया। मुल्जिम अजहर जालसाजी से दर्जनों शहरियों को लूट चुका। फायरिंग, इक़दाम कत्ल, धमकी, जाली चेक के दर्जनों केसेस का मुल्जिम छलावा बन गया। मुल्जिम कभी खुद को हसास इदारे का ऑफिसर, कभी बड़ा ताजिर जाहिर करता है, कभी गिरफ्तारी तो कभी रिहाई। मुल्जिम तफ्तीशी अफसरान के लिए भी दर्द सर बन गया। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में भी मुल्जिम अजहर इश्तिहारी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दूसरे रोज भी मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2371 पॉइंट्स की बड़ी कमी, 6262 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 20 पैसे की कमी, 283 रुपए 1 पैसे का हो गया। मुल्क में बैंक्स के जरिए जाली नोट फैलाए जा रहे हैं। चेयरमैन कमेटी सलीम मानवीवाला का इंकशाफ, 5000 के जाली नोट सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में पेश कर दिए। डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक भी जाली नोटों को ना पहचान सके। सलीम मानवीवाला ने कहा कि जाली नोट बैंकों के सिस्टम में मौजूद हैं। 5000 का जाली नोट मुझे मिल सकता है तो आम आदमी का क्या बनेगा। इलेक्शन शेड्यूल पर अमल दरामद का आज से आगाज। कागजात नामजदगी की वसूली आज से जारी। उम्मीदवार 22 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। 30 दिसंबर तक जांच पड़ताल। 3 जनवरी को कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने पर अपीलों की समाअत होगी। 10 जनवरी को अपीलों पर अपीलेट अथॉरिटी के फैसलों का आखिरी रोज होगा। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की नजरसानी फहरिस्त जारी की जाएगी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे, जबकि मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे।
आहद चीमा को वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर के ओहदे से हटाया जाए, काबीना डिवीजन नोटिफिकेशन जारी करे, इलेक्शन कमीशन का हुक्म। फैसले में कहा गया कि आहद चीमा साबिक हुकूमत का हिस्सा रहे, इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकते हैं। फवाद हसन फवाद को हटाने की दरख्वास्त की समाअत 21 दिसंबर को होगी। बानी पीटीआई की मुश्किलात में मजीद इजाफा, एक और केस दायर। नैब ने तहरीक इंसाफ के सरबराह और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया, 2 मुल्जिमान के नाम भी शामिल। एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस ने रेफरेंस की जांच पड़ताल शुरू कर दी। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक केस की समाअत मुकम्मल, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने गैर मुताल्लिका सवालात किए, 1 से ज़्यादा उम्मीदवार होने पर वोटिंग करवाते। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त है, जो भी फैसला करना है जल्दी करें। गाय और चोर की पकड़न पकड़ाई, सेफ सिटी कैमरों में समाई। सेफ सिटी कैमरे इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी तलाश करने लगे। शहरी की चोरी शुदा गाय ढूंढ निकाली। वादी क्वेटा समेत बलूचिस्तान के कई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। सूबाई दारुल हुकूमत में पारा -2, ज़ियारत -3 और कलात में -4 तक गिर गया। मुल्क के बालाई इलाकों में भी खून जमा देने वाली सर्दी ने रंग जमा दिया।